सलमान खान तो मुसलमान है तो मान लेते हैं हम पाकिस्तानी, लेकिन जो हिंदुओं में छुपा हुआ पाकिस्तानी है उसकी बात हम कर रहे हैं। ठाकुर रघुराज सिंह को पाकिस्तान इसलिए बार बार याद आ रहा है क्योंकि उनकी मातृभूमि है पाकिस्तान। हमें तो याद नहीं आता पाकिस्तान बार बार। और नरेंद्र मोदी सलमान खान के साथ गले मिला रहे हैं, हाथ में हाथ मिला रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी भी पाकिस्तानी है। मैं तो पाकिस्तान का नाम, अपने दुश्मन देश का नाम बार कभी नहीं लेता अपने जुबान से। ना ही मैं अपने देश के किसी भी नागरिक को पाकिस्तानी कहना पसंद करता हूँ। तो पाकिस्तानी को सपोर्ट करने वाला यह नरेंद्र मोदी और उसके वंशावली में ये राजा, क्या नाम बताया, ठाकुर राजा इसलिए निकल रहा है क्योंकि वही वंशावली हम पढ़ करके आए हैं। और आज मैं चिट्ठी लेके आया हूँ, मैं इतिहास पढ़ करके आता हूँ इसलिए मैं चिट्ठी लेके आया। क्या है चिट्ठी में? उस चिट्ठी में यही है कि पूरे मुगलों से जो रोटी और बेटी का रिश्ता था वो किस जाति के लोग थे। मैं पूछना चाहता हूँ जोधाबाई जी किस जाति की थी जो मुगल खानदान में जाकर के शादी हुई? हरखाबाई किस जाति की थी, वो मुगलों के यहाँ बहू बन करके गई। फिर उनसे जो बच्चे पैदा हुए उनकी जो वंशावलियाँ गई। मान सिंह जी प्रमुख सेनापति हुआ करते थे। हाड़ा के राजपूत बूंदी जो थे वो उनके घर की बहन बेटियों का और रोटी का रिश्ता था। ठाकुर रघुराज सिंह का डीएनए टेस्ट कराओ, ये मूलतः पाकिस्तानी है, इसलिए इसको पाकिस्तानी ये जितने भाजपाई हैं अंतरात्मा जो है पाकिस्तानी है, इसलिए इनकी अंतरात्मा बार बार पाकिस्तानी मुसलमान। हम तो नहीं मुसलमान चिल्लाते, हमारा कोई मुसलमान से रिश्ता नहीं, तो पाकिस्तानी बोलते ही नहीं है। हमारा जितना हिस्सा उतना मुसलमान का हिस्सा, माने भाजपा ही पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी ही भाजपा है। अगर इस बात को कहा जाए, जो सपाई, कांग्रेसी, बसपाई या विपक्षी दल के लोग हैं ये पाकिस्तानी लोग नहीं हैं, ये मूल निवासी हैं, ये मूल हिंदुस्तानी हैं। तो वो दुश्मन देश का नाम क्यों जपेगा? साथियों बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। यूपी के एक मंत्री हैं ठाकुर रघुराज सिंह, उनका एक बयान काफ़ी वायरल हो रहा है। अखिलेश यादव ने भी उस पर प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि सलमान खान पाकिस्तानी है, उसको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। हिंदुओं को नैन मटक्के दिखाकर पैसे कमाता है और पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। इस बयान के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा है कि शायद वो भूल गए कि उनके सर्वे सर्वा ने उनके साथ पतंग उड़ाई थी, कहीं इनकी डोर ना कट जाए, या ऐसा तो नहीं कि उनकी डोर कटने वाली हो और इसलिए ऐसा बयान दिया जा रहा है। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र से लौट कर आए बनारस वाले मिश्रा जी, जो समाजवादी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव में गए थे। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बयान के पीछे क्या कारण है ठाकुर रघुराज सिंह का। बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं? अखिलेश यादव ने तो कह दिया है कि शायद उनकी डोर कटने वाली है, या कटने वाली नहीं होगी तो हो सकता है कट जाए। देखिए, माननीय जी बहुत ही सभ्य नेता हैं और वो जब भी बोलेंगे तो संवैधानिक दर्जे में बोलेंगे, लेकिन उनको माननीय जी की बात शायद ऐसे मुगलों को समझ में नहीं आएगी। मुगल किसको बोल रहे हैं? ठाकुर रघुराज सिंह को। मुगल खत्म हो गए। मुगल मतलब मुसलमानों का जो खून होता है उसी को मुगल कहेंगे। जो नमाज अदा करता है, जो मस्जिद में जाता है, जो रोजा रखता है, जो इबादत करता है, ये सब करते हैं ठाकुर रघुराज सिंह? नहीं, ये तो बाद में कन्वर्ट हो गए, ठाकुर हो गए, लेकिन ये मुगल हैं। और मुगलों को पाकिस्तान से क्यों नफरत इतना? क्योंकि ठाकुर रघुराज सिंह का जो पैतृक आवास है वो पाकिस्तान में है। उनके जो माँ बाप दादा परदादा रहे वो मुसलमानों के साथ रिश्तेदारी करते थे। तो जब क्यों ठाकुर रघुराज सिंह को बार बार पाकिस्तान याद आता है? ठाकुर रघुराज सिंह को पाकिस्तान इसलिए बार बार याद आ रहा है क्योंकि उनकी मातृभूमि है पाकिस्तान। हमें तो याद नहीं आता पाकिस्तान बार बार क्योंकि हमारी मातृभूमि हिंदुस्तान है। मैं तो पाकिस्तान का नाम, अपने दुश्मन देश का नाम बार कभी नहीं लेता अपने जुबान से। ना ही मैं अपने देश के किसी भी नागरिक को पाकिस्तानी कहना पसंद करता हूँ। जो आप अच्छा, जब कभी बाहर रहते हैं तो आपको अपनी मिट्टी की याद आती है तो आप अपनी मिट्टी का नाम लेते हैं। अपने पूर्वजों के नाम याद आते हैं तो पूर्वजों के नाम लेते हैं।
ये ठाकुर रघुराज सिंह जैसे भाजपाई नेताओं को ही बार बार पाकिस्तानी क्यों ये बोलते हैं? क्योंकि इनका मूल डीएनए अगर टेस्ट आप करा दिया जाए, मैं तो दावा करता हूं कि ठाकुर रघुराज सिंह का अगर डीएनए टेस्ट होगा तो वो 100% किसी मुगल पेशाब का होंगे, किसी मुगल खून के होंगे। और आज मैं चिट्ठी लेके आया हूं, मैं इतिहास पढ़ करके आता हूं, इसलिए मैं चिट्ठी लेके आया। क्या है चिट्ठी में? आप उस चिट्ठी में यही है कि पूरे मुगलों से जो रोटी और बेटी का रिश्ता था वो किस जाति के लोग थे, मैं आज उसका जिक्र करने आया हूं। मैं पूछना चाहता हूं जोधाबाई जी किस जाति की थी, जो मुगल खानदान में जाकर के शादी हुई, फिर उसके बाद उनसे जो वंशावलियां निकली वो आज के तारीख में कौन सी जाति को प्रेजेंट करते हैं? हरखाबाई किस जाति की थी? वो मुगलों के यहाँ बहू बन करके गई, फिर उनसे जो बच्चे पैदा हुए उनकी जो वंशावलियाँ गई, वो आज वो वंशावलियाँ वो अपने जाति के नाम के अपने नाम के आगे कौन सी जाति लगाती हैं? राजा भारमल जी थे, कछुआ राजपूत नेता, तो कछुआ राजपूत राजा थे, इनका रिश्ता हुआ। मान सिंह जी प्रमुख सेनापति हुआ करते थे, इनकी बहन की शादी हुई थी मुगलों के यहाँ। हाड़ा के राजपूत बूंदी जो थे वो उनके घर की बहन बेटियों का और रोटी का रिश्ता था। पाटी राजपूत जैसलमेर के जो थे उनके घर की बेटियों की शादी, बहुओं की शादी, बहू जो है उन जो थी वो मुगल की बेटी थी, इनके यहाँ की जो बेटी थी उनके यहाँ गई। जोधपुर के राठौर राजघराना के लोग तो बड़े मुर्दे आप क्यों उखाड़ रहे? जब भाजपा उखाड़ रही, आप गलत करें तो आप क्यों ये सारी? नहीं, मैं इसलिए उखाड़ रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तानी जो लोग हैं उनको अपनी मिट्टी की याद आ रही है। तो सलमान खान को पाकिस्तानी बता रहे हैं ना? सलमान खान तो मुसलमान है तो मान लेते हैं हम पाकिस्तानी, लेकिन जो हिंदुओं में छुपा हुआ पाकिस्तानी है उसकी बात हम कर रहे हैं। पाकिस्तानी ठाकुर रघुराज सिंह का डीएनए टेस्ट कराओ, ये मूलतः पाकिस्तानी है, इसलिए इसको पाकिस्तानी ये जितने भाजपाई हैं इनका डीएनए चेक कराओ, ये पाकिस्तानी लोग हैं। क्योंकि जब भी इनको इनका अंतरात्मा जो है पाकिस्तानी है, इसलिए इनकी अंतरात्मा बार बार पाकिस्तानी मुसलमान। हम तो नहीं मुसलमान चिल्लाते, हमारा कोई मुसलमान से रिश्ता नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं आपस में भाई, पहला पहचान हम हैं हिंदुस्तानी। हम तो पाकिस्तानी बोलते ही नहीं है, हमारा जितना हिस्सा उतना मुसलमान का हिस्सा। लेकिन रिश्ता कौन जोड़ रहा है? पाकिस्तानियों से? किसको पाकिस्तान इतना याद आ रहा है? इन भाजपाइयों को आता है। इनका मूल डीएनए पाकिस्तानी है भाजपाइयों का, माने भाजपा ही पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी ही भाजपा है, अगर इस बात को कहा जाए। मनोज तिवारी ने भी पिछले दिनों पीडीए पंचांग जो जारी हुआ पाकिस्तानी है, उसको कहा कि पाकिस्तानी वो पंचांग पक्का पाकिस्तानी है। मनोज तिवारी एकदम पक्का पाकिस्तानी है, उसको पाकिस्तान भेजो पहले, और उसका डीएनए उसको पटक करके पहले उसका खून चेक कराओ। अगर न मुसलमानों का खून निकल गया उसका, न पाकिस्तानी खून निकल गया, तो आना हमारे मुंह पर जो है तुम पेशाब कर देना। पक्का पाकिस्तानी वो है, इसीलिए तो उसको पाकिस्तान हम तुमसे पूछ तो रहे हैं कि तुम्हारी अंतरात्मा हमेशा किसको याद करती है? अपने कुल खानदान को याद करती है, अपनी मातृभूमि को याद करती है। इन सबों की कर्म भूमि हिंदुस्तान है, लेकिन मातृभूमि पाकिस्तान है, इसीलिए ना पाकिस्तान से लगाव है। तुम अच्छा एक बात बताओ, और किसी सपाई, कांग्रेसी, बसपाई को पाकिस्तान का माला जपते हुए देखे हो? क्योंकि ये जो सपाई, कांग्रेसी, बसपाई या विपक्षी दल के लोग हैं, ये पाकिस्तानी लोग नहीं हैं, ये मूल निवासी हैं, ये मूल हिंदुस्तानी हैं। तो वो दुश्मन देश का नाम क्यों जपेगा? और नरेंद्र मोदी सलमान खान के साथ गले मिला रहे हैं, हाथ में हाथ मिला रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी भी पाकिस्तानी है। तो पाकिस्तानी को सपोर्ट करने वाला यह नरेंद्र मोदी, और उसके वंशावली में ये राजा, क्या नाम बताया? ठाकुर रघुराज सिंह। राजा इसलिए निकल रहा है क्योंकि वही वंशावली हम पढ़ करके आए हैं। तो ठाकुर रघुराज सिंह ये भी पाकिस्तानी है। ये पाकिस्तानियों का एक गिरोह है जो हिंदुओं का चोला पहन करके हिंदुओं के नाश करने पर, हिंदुओं को बर्बाद करने में पाकिस्तानी पैसे से, पाकिस्तानी फंड को लेकर के
और हिंदुओं को मारने की जो टोली है उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। ये आईएसआई से खतरनाक संगठन हो चुका है भारत में। अब भारत में देख रहे हो आईएसआई नहीं काम कर रहा है, क्योंकि अब आईएसआई का ही नाम बदल करके भारतीय जनता पार्टी हो गया और इनके कार्यकर्ता हो गए। अच्छा, मनोज तिवारी ने जो है आम आदमी पार्टी के सांसद बनारस में पिछले दिनों आए तो उन्होंने उनको देशद्रोही बताया था संजय सिंह को। अब संजय सिंह देशद्रोही किस बात के हो गए भैया? देशद्रोही इस देश के संसद में जाता है, इसका मतलब कि ये भी देशद्रोही हो गया। अगर देशद्रोही का मानक है संसद में जाना तो सबसे बड़े नरेंद्र मोदी हो गए, अमित शाह हो गए। चलो ठीक है, हम राहुल गांधी जी को भी कह लेते हैं। किस बिना पर ये लोग सबको देशद्रोही पाकिस्तानी बोल देते हैं? इस बिना पे क्योंकि उनकी मिट्टी, उनका चीख चीख के उनकी आत्मा, अंतरात्मा अपनी मिट्टी को पुकार रही है। इन लोगों को पाकिस्तान पर भिजवा दो पत्रकार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे बनारस वाले मिश्रा जी से। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।